क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हवा खुद एक मॉन्स्टर बन जाए तो कैसा लगेगा? इमेजिन करो, आप बाहर खड़े हो और अचानक आसमान काला हो जाता है, हवा भारी हो जाती है और आपके कानों में एक तेज आवाज गूंजती है। आप ऊपर देखते हो और वो वहीं है, एक विशाल फनल जो बादलों से जमीन तक घूम रहा है। दैट्स अ टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो आखिर क्या है? लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। एक टॉर्नेडो हवा का एक तेजी से घूमने वाला कॉलम है जो एक थंडरस्टॉर्म से पृथ्वी की सतह तक फैला होता है। थिंक ऑफ इट लाइक एक स्पिनिंग टॉप, लेकिन हवा, धूल और डिब्री से बना हुआ। यह नेचर की सबसे पावरफुल और अनप्रिडिक्टेबल ताकतों में से एक है। लेकिन एक टॉर्नेडो असल में कैसे बनता है? यह सब एक थंडरस्टॉर्म से शुरू होता है, खासकर एक स्पेशल टाइप जिसे सुपर सेल कहते हैं। इन तूफानों के अंदर गर्म, नम हवा ऊपर उठती है और ठंडी, सूखी हवा से मिलती है। यह टकराव एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। अगर अलग अलग ऊंचाइयों पर हवाएं अलग अलग गति या दिशाओं में बहने लगती हैं, तो हवा हॉरिजॉन्टली घूमना शुरू कर देती है। फिर तूफान में शक्तिशाली अपड्राफ्ट्स इस घूमने वाली हवा को वर्टिकली झुकाते हैं, जिससे एक रोटेटिंग कॉलम बनता है। जब यह कॉलम नीचे आता है और जमीन को छूता है, दैट्स व्हेन यू गेट अ टॉर्नेडो। अब आप सोच रहे होंगे, ये चीजें कितनी बड़ी हो सकती हैं? कुछ टॉर्नेडोज बस कुछ मीटर चौड़े होते हैं और केवल कुछ मिनट तक रहते हैं, लेकिन सबसे बड़े वाले 1 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े हो सकते हैं, जिनकी हवाएं 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती हैं। दैट्स स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट कार्स, घरों को फाड़ना और पेड़ों को उखाड़ना। टॉर्नेडोज को इन्हांस्ड फुजीता स्केल या ईएफ स्केल का उपयोग करके मापा जाता है। यह EF100 से शुरू होता है, जो सबसे कमजोर है, और EF5 तक जाता है, जो सबसे इंटेंस है। एक EF0 बस कुछ टहनियां तोड़ सकता है, लेकिन एक EF5, दैट्स टोटल डिस्ट्रक्शन। आप पूछ सकते हैं, टॉर्नेडोज सबसे ज्यादा कहां आते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, खासकर टॉर्नेडो एली नामक एक रीजन में सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन टॉर्नेडोज लगभग कहीं भी आ सकते हैं, यहां तक कि इंडिया में भी, खासकर देश के पूर्वी हिस्सों में प्री मानसून सीजन के दौरान। अगर आपको कभी टॉर्नेडो वार्निंग सुनाई दे, तो यहां बताया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। अंदर जाओ, खिड़कियों से दूर रहो और सबसे निचली मंजिल या एक छोटी बिना खिड़की वाले कमरे में जाओ। कभी भी टॉर्नेडो का पीछा करने या उसे फिल्माने की कोशिश मत करो। इट्स जस्ट नॉट वर्थ द रिस्क। तो अगली बार जब आप न्यूज में उन घूमते हुए बादलों को देखो, याद रखो, इट्स नॉट मैजिक, इट्स साइंस। और ये हमारे प्लेनेट पर सबसे फैसिनेटिंग और डेंजरस वेदर इवेंट्स में से एक है। नेचर कैसे काम करती है, इसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उत्सुक है? उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ और चलो एक साथ हमारी दुनिया के वंडर्स को एक्सप्लोर करते रहे।